हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। तो आज है 2 अक्टूबर, तो सबसे पहले आप सभी को गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हमें भी स्कूल से नहीं बुलाया गया था और बच्चों का भी स्कूल बंद ही था। तो ये ना नेचुरली हो जाता है, जब दिमाग को ये पता चल जाता है ना कि सब चीज़ बंद है तो थोड़ा लेट से ही उठेंगे। तो उसी तरह से ना आज हम भी फिर थोड़ा लेट उठे हैं और लेट उठने के बाद चाय पिए हैं। और कल रात से ही ना वासु को हाई फीवर हो रहा है, तो मौसम चेंज होने की वजह से ना मेरा भी थोड़ा तबीयत ख़राब जैसा लग रहा है। और अभी जो सीज़न चल रहा है उसमें मतलब लगभग आदमी का तबीयत ख़राब ही होने लगता है, बस थोड़ा बहुत फीवर वगैरह। तो वासु को तो हाई फीवर है, मुझे बस थोड़ा थोड़ा तबीयत ख़राब जैसा लग रहा है। उसके बाद जल्दी जल्दी किचन में काम ख़त्म करते हैं। वैसे कल फिर हमें स्कूल जाना है, तो ऐसे में पेंटर को ना भी 2-3 दिन का काम और बचा हुआ था। तो मैंने उसको बोला कि मैं कल रहूँगी, परसों मुझे नहीं रहना है, तो आप कल ज़रूर आइएगा और मुझे दीवार पे कुछ डिज़ाइन बनवाना था, वो बना दीजिएगा, क्योंकि परसों मुझे नहीं रहना है। मगर ये मज़दूर लोग ना बिल्कुल भी बात नहीं सुनते हैं और आज फिर से वो नहीं आए हैं और पता नहीं कल फिर मैं नहीं रहूँगी, कब ये काम होगा। लगभग 20 दिन से ना ये लोग काम फंसा के रखे हुए हैं मेरा। और इस चक्कर में मेरा पूरा घर अस्त व्यस्त तो है ही, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है पढ़ने का और कुछ करने का। जल्दी से ये लोग काम ख़त्म कर लेते तो मैं भी अपना घर सेट करके अपने रूटीन पे आ जाती, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कौन सामान कहाँ पे रखा हुआ है। अभी कितना भी संभाले हूँ फिर भी बहुत ज़्यादा सामान इधर उधर अभी है ही। और बिहार एसएससी वाले बैच के लिए ना मैंने सोच लिया है कि मैं खान सर का ही बैच परचेज़ करूँगी। तो उनका क्लास ना 3 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है, तो मैं बैच आज शाम तक परचेज़ कर लूँगी। बट मुझे ना बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि मुझे स्कूल भी जाना है, घर का काम भी करना है, मैं कैसे मैनेज करूँगी। बट देखते हैं कैसे हो पाता है। जब प्रॉब्लम सामने आती है और उसको फेस करो तो धीरे धीरे हो ही जाता है। तो अगर आप लोगों को भी खान सर का बैच लेना है तो 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है क्लास उनका, और 499 रुपये का बैच है, जो कि अभी से लेकर मई तक चलने वाला है। ये क्लास 3 अक्टूबर से लेकर 31 मई तक चलने वाला है। बट इसमें शायद खान सर नहीं पढ़ाने वाले हैं, बस उनके मार्गदर्शन में ये क्लास चलने वाले हैं और कोई और टीचर सारे क्लासेस करवाएंगे। तो देख लीजिएगा आप लोग, अगर आप लोगों को लेने का मन होगा तो यहीं से लीजिएगा, नहीं तो बहुत सारे बैच आ चुके हैं। तो मैं भी आज लूँगी तो पता चलेगा कि किस तरह से क्लास चलती है और एक दिन में कितना क्लासेस करना पड़ता है। क्योंकि एक RWA है जो रोज़गार विद अंकित करके सर है, वहाँ पे अंकित भाटिया सर है, तो उनका भी बैच 2 अक्टूबर से यानी कि आज से ही स्टार्ट हो रहा था। और 699 का शायद उनका बैच था, उसमें उन्होंने बोला कि डेली 6 क्लासेस चलेंगी। तो मतलब 6 क्लासेस डेली अटेंड करना तो पॉसिबल जैसा मुझे नहीं लग रहा था, क्योंकि हम क्लासेस ही अटेंड करते रह जाएंगे, हमें सेल्फ स्टडी करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। और सारे काम ख़त्म करने के बाद यहाँ पे मैं वाशु का सर दबा रही हूँ, क्योंकि उसका बुखार है ना, तो शायद सर में उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो बोल रहा था मम्मा दबा दो। और जब से मैंने ये काम शुरू करवाया है ना, वाशु का हमेशा तबीयत ख़राब रह रहा है। और मतलब सब चीज़ तो झेल जाओ, जब बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाती है ना तो एकदम मन अजीब सा हो जाता है, क्योंकि उसमें आप कुछ भी ना करने में नहीं बनता रहता है। तो उसका सर दबाने के बाद उसने बोला कि थोड़ा देर वो फ़ोन देखेगा, तो मैंने उसको फ़ोन दे दिया है और मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे पढ़ने के लिए। तो मैं यहाँ पे रीजनिंग लगाऊंगी अभी, क्योंकि इसमें ना रीजनिंग का वेटेज बहुत ज़्यादा है। और रीजनिंग अगर हमें बनाने आ जाता है तो एक ये रहता है कि उसके आंसर ना गलत नहीं होंगे। तो मैथ और रीजनिंग पे ना ज़्यादा ध्यान देना होगा। जैसे जीके और जीएस का क्या है कि हम किसी क्वेश्चन का आंसर में श्योर जब तक नहीं है तब तक अगर लगाएंगे तो हो सकता है कि गलत हो जाए। लेकिन जो चीज़ें बनाने वाली है, सॉल्व करने वाली है, अगर वो हमारा अच्छा रहेगा तो सॉल्व करके हम सही क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो मैंने सोच लिया है कि मुझे रीजनिंग और मैथ पे ज़्यादा फोकस करना है। और मैं सच बताऊं तो मुझे रीजनिंग बनाना बहुत पसंद है, लेकिन मतलब ऐसी कोई मैंने एग्ज़ाम नहीं दी है जिसकी वजह से मैंने रीजनिंग नहीं बनाती हूं मैं। तो यहाँ पे जो मैं रीजनिंग बना रही हूँ ना, वो स्नातक लेवल वाला इसमें क्वेश्चन दिया हुआ था। जो फर्स्ट सेट था वो स्नातक लेवल का ही था, तो उसी का मैं रीजनिंग सॉल्व कर रही हूँ। यहाँ पे अभी मैं टाइमिंग के बारे में नहीं सोच रही हूँ, बस मैं सीधे लगा रही हूँ। धीरे धीरे मैं अपना टाइमिंग पे भी ज़रूर ध्यान दूंगी कि मैं कम से कम समय में रीजनिंग को सॉल्व कर पाऊँ।
उसके बाद मैंने अभी तक वासु को मेडिसिन नहीं दिया था। तो आपको तो पता ही है कि बच्चों को जब मेडिसिन खाने का टाइम आता है तो वो किस तरह से मुंह बनाते हैं। तो वासु को भी देख सकते हैं कि कैसे मुंह बना रहा है वो मेडिसिन खाने के लिए। उसको कितना डरा डरा के मेडिसिन खिलाना पड़ता है, वरना वो खाता ही नहीं है। यही जब वासु छोटा था ना तो बहुत अच्छे से मेडिसिन ले लेता था, बिल्कुल भी परेशान नहीं करता था। और पता नहीं क्यों यहाँ पे इसको नींद नहीं आ रहा था, क्योंकि इसका फीवर डाउन हो गया था। तो फीवर डाउन होते ही बच्चों का अपना बदमाशी शुरू हो जाता है। और जब तक फीवर रहता है ना, ये अपने बिछावन पे आराम से पड़ा रहता है। लेकिन जैसे फीवर डाउन होता है कि इनकी बदमाशियाँ ना बिल्कुल भी कम नहीं होती है, बस उतना ही बदमाशी करते रहते हैं ये। और रीजनिंग में 50 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, जिसको मैंने लगाने का कोशिश किया, जिसमें से मैंने 34 क्वेश्चन को लगाया है। और 34 में से ना मेरे 28 सही हुए हैं और 6 गलत हो गए हैं। तो मैंने उसको यहाँ पे नंबर भी ऐड करके लिखा है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग होती है। और इसको ना मैंने सिर्फ आधे घंटे में लगाया है। उसके बाद मैं आ गई हूँ घर में पोछा लगाने के लिए। तो जब मैं घर पे रहती हूँ ना तो मैं इसी तरह से काम करती हूँ। मेरे में ना उतनी एनर्जी नहीं रहती है कि मैं एक बार में ही घर का सारा काम फिनिश कर दूँ और फिर बैठ के पढ़ाई करूँ। ऐसे मैं नहीं कर पाती हूँ। इसलिए ना मैं क्या करती हूँ कि थोड़ी देर पढ़ाई करती हूँ, फिर थोड़ी देर घर का काम कर लेती हूँ, फिर थोड़ी देर पढ़ाई करती हूँ, फिर घर का काम कर लेती हूँ। ऐसे क्या होता है कि घर का काम भी हो जाता है और पढ़ाई भी हो जाता है। नहीं तो अगर सारा घर का काम तो इतना ज़्यादा रहता है ना कि अगर करने लग जाओ तो करते करते इतनी थकान हो जाएगी ना कि फिर मतलब एनर्जी ही नहीं बचेगा कि आदमी बैठ के पढ़ाई कर पाए। और मैं अभी नहाई भी नहीं हूँ, क्योंकि ना मुझे भी थोड़ा ठंडा जैसा लग रहा था, मेरा तबीयत ख़राब जैसा लग रहा है। और बीच बीच में ना मैं साफ़ सफाई का काम भी करती रहती हूँ, इस वजह से मैं जल्दी नहीं नहाती हूँ आजकल। और पोछा लगाने के बाद मैं यहाँ फिर से बैठ गई थी पढ़ने, और यहाँ पे मैं करूँगी करेंट अफेयर्स का क्लास। तो मुझे करेंट अफेयर्स का क्लास नहीं छोड़ना है, क्योंकि बिहार एसएससी में भी करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन होने ही वाले हैं और बिहार दरोगा का भी फॉर्म आने वाला है। तो मैं उसको ज़रूर फिल करूँगी। तो मैं जितना भी पढ़ूँगी वो मेरे फ़ायदे के लिए ही रहेगा। तो यहाँ पे मैं करंट अफेयर्स का क्लास, जो कि मैं खान सर का करती हूँ। और हाँ, मेरी कोई सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि आप खान सर का करेंट अफेयर्स कहाँ से करती हो, यूट्यूब से या फिर उनके बैच से। तो खान सर ना यूट्यूब पे करेंट अफेयर्स डेली नहीं करवाते हैं, डेली कुमार गौरव सर कराते हैं, तो उनसे मैं करती हूँ। ये बैच में कराते हैं, जो कि डेली नहीं कराते हैं। वो मतलब वीडियो वाइज है कि 31 वीडियो लगभग उनके बैच में डाला हुआ है करेंट अफेयर्स का। तो मैं वहीं से करती हूँ, क्योंकि मैंने बैच परचेज़ किया हुआ है। तो मैं वहीं से करती हूँ और उसको नोट डाउन भी करती हूँ। यहाँ पे मैंने करेंट अफेयर्स का क्लास लगभग ख़त्म कर लिया है, और अब मैं जाऊँगी, जो कि मैंने पर्दा धोने के लिए डाला हुआ है, तो उसको मैं धो के डाल दूँगी। और ये पर्दा धोने वाला काम ना सच में बहुत ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि पर्दा बहुत भारी भारी होता है। और मैंने ना अभी तक वॉशिंग मशीन नहीं लिया है, तो मुझे हाथ से ही धोना पड़ता है। और लगभग मेरे घर में ना 30-35 लगे हुए हैं पर्दा, जिसको मैं धीरे धीरे करके धो रही हूँ, क्योंकि एक दिन में तो धो नहीं सकते। और एक दिन में अगर मैं धो भी दूँ ना तो यहाँ पे सुखाने का जगह नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके ही धो रही हूँ। और सच बताऊँ ना तो ये 3-4 पर्दे धोने में ही ना मेरे हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। और ये पर्दे धोने के बाद ना मैंने नहा लिया था, और नहाने के बाद मैं हो गई हूँ थोड़ा सा रेडी। तो थोड़ा सा रेडी हो जाओ ना तो अच्छा लगता है, नहीं तो जब तक नहाओ नहीं, रेडी नहीं होना तो अजीब सा लगता रहता है। और नहा के रेडी हो जाओ तो बहुत फ्रेश फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद नहाने के बाद मैं आ गई थी मंदिर की साफ़ सफाई के लिए। और जब मैं यहाँ पे आई मंदिर को संभालने के लिए ना, तो मुझे ध्यान आया कि इसमें जो मैंने लाइट लगवाया है उसके तार ना पीछे से छुड़ाए हुए हैं। तो आज मैंने बिजली वाले को भी बुलाया हुआ था कि आके सबको ठीक कर देंगे। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे ना भगवान जी का बुक जो होता है उसको संभाला, और मेरा मंदिर पूरा साफ़ किया हुआ है, बस ना भगवान जी सबको संभालना है। तो उसके बाद मैं फिर आ गई थी पढ़ने के लिए। और यहाँ पे वासु का तबीयत अभी थोड़ा ठीक लग रहा था, वो खेल रहा था, तो मैंने उसको भी पढ़ने के लिए बैठा लिया। और यहाँ पे ना मैं करने वाली थी खान सर का भी दरोगा वाले बैच में ना टॉनिक क्लास चल रहा है। स्पेशल क्लासेस हुए हैं 5 क्लासेस, जो कि बहुत बहुत घंटे के, 3 घंटे 4 घंटे के हैं। तो उनको मैं करने ही वाली थी कि तब तक ना मैंने आधे घंटे ही क्लास किया होगा। तब तक बिजली वाले को मैंने बुलाया था ना, तो वो आ गए थे। तो फिर घर में कोई नहीं है तो वो काम भी मुझे ही करवाना है, क्योंकि वो अकेले क्या मतलब उनको पता ही नहीं है कि क्या क्या करना है, हमें ही बता बता के करवाना है। तो फिर मेरी यहाँ पे पढ़ाई छूट गई, और उसके बाद लगभग 2-2.5 घंटे लगे सारे उनको काम करने में। और इतने में रात का खाना बनाने का टाइम हो गया। लेकिन जब बिजली का काम सारा हो गया तो मैं सोची कि मैं ना मंदिर की काम कर ही देती हूँ, क्योंकि ना मेरे घर में ना 15-20 दिन से पूजा नहीं हो रहा है, जब से पेंट का काम चल रहा है।
और मैं तो डेली पूजा नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड डेली पूजा करते हैं और लगभग 15-20 दिन से मेरे घर में पूजा नहीं हो रहा है। हस्बैंड नहीं कर पा रहे पूजा, तो उनको अच्छा नहीं लग रहा है। तो अब सब चीज़ हो गया, ठीक हो गया हुआ है। तो मेरे हस्बैंड ने एकदम बोल दिया कि आज मंदिर हो जाना चाहिए रेडी, क्योंकि कल से पूजा करना है। क्योंकि हैबिट हो जाती है ना किसी चीज़ की, और वो बहुत सालों से बिना पूजा किए हुए ड्यूटी के लिए नहीं निकलते हैं। तो उनकी ये मतलब बहुत हैबिट हो चुकी है, तो इस वजह से उनको अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने आज ये काम कर ही दिया है और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि भगवान जी का पूजा घर में नहीं होना तो अजीब सा लगता रहता है, कुछ भी गलत होता है तो मन में लगता है कि नहीं, भगवान जी सबका पूजा नहीं किया शायद, इसीलिए हो रहा है। तो यहाँ पे भगवान जी के सारे काम हो गए हैं और मंदिर को लगभग मैंने सेट कर दिया है अच्छे से। तो कल से हमारे घर में पूजा भी होगी और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बिखरा बिखरा ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और अभी टाइम 7 बज रहे हैं और 7 बजने के बाद लगभग खाना बनाने का टाइम हो गया है। लेकिन उसके बाद ना मैं चाय बनाने लग गई थी और मैंने चाय बनाया। और उसके बाद ना यहाँ पे मुझे, जब मैं सफाई कर रही थी तो मुझे ना पुराने पिलो कवर मिले, तो यहाँ पे मैं उनका रीयूज़ कर रही हूँ। इसको ना मैं फूट मैट की तरह इसको बना रही हूँ, क्योंकि जब घर बहुत ज़्यादा गंदा रहता है ना तो इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और मेरा घर ग्राउंड फ्लोर पे है, तो ग्राउंड फ्लोर पे ना जब बरसात हो जाती है तो बहुत ज़्यादा घर में से नमी निकलने लगता है। तो ये वाला पुराना वाला अगर इस तरीके का रहता है तो बहुत काम आता है। और मैं ना चीज़ों को रीयूज़ करना बहुत मुझे पसंद है, तो मैं यहाँ पे वही सिलाई कर रही हूँ। तो ये सब ख़त्म करने के बाद मैं सीधे खाना बनाने में लग जाऊँगी। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। तब तक के लिए आप सब मुझसे जुड़े रहिएगा।